जय जोहार। आप देखा तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में आप सब जन के स्वागत है। कोरोना के रोकथाम ला लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कांग्रेस विधायक, महापौर, जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी मन संग चर्चा करें है। कांग्रेस विधायक मन कोरोना के आंकड़ा, बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और आवश्यक दवाई जैसन चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराए के बात में कहीन है। उन्हें बैठक में शामिल मंत्री मन घलो अपन क्षेत्र के स्थिति मुख्यमंत्री ला बताइन। रायपुर, दुर्ग और भिलाई के महापौर शहर में कोरोना संक्रमण पर सुझाव दिन है तो उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कहें कि सरकारी और निजी अस्पताल मन में जगह नहीं होए के स्थिति में जम्मू जिला के कांग्रेस कार्यालय के उपयोग क्वारंटाइन सेंटर के रूप में करे जा सकत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीन है कि सरकार के पूरा प्रयास टीका, कोरोना जांच और बेहतर इलाज पर हवाए। उमन कहीन कि गांव में बाहर ले अवैया प्रवासी लोगन ला क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाए। इति लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद मन ला भोजन व्यवस्था में कांग्रेस जन मदद कराए। मुख्यमंत्री के अपील में कांग्रेस के जम्मू विधायक, महापौर और पार्षद मन मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1 महीना के वेतन दी। उन्हें बैठक के बाद मीडिया ला जानकारी देते हुए कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी बताइन कि छत्तीसगढ़ में PM केयर फंड ले केंद्र में मिले ज्यादातर वेंटिलेटर काम नहीं करते। आज की प्रदेश कांग्रेस की बैठक में ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि PM केयर फंड के नाम से देश से किस तरीके से धोखा हो रहा है। जो 69 वेंटिलेटर मिले हैं, उन 69 वेंटिलेटर में 58 वेंटिलेटर काम ही नहीं कर रहे हैं। बैठक में सिलसिलेवार राज्य की स्थिति की मंत्रियों के द्वारा पहले जानकारी दी गई और उसके बाद जिन जिलों में स्थिति ज्यादा खराब है वहां के जनप्रतिनिधियों से और कांग्रेस के संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ में बढ़त कोरोना के संक्रमण चिंता ला बढ़ाते हैं। रोजीना प्रदेश में लगभग 40,000 लोगन के जांच हुआ थे। RT-PCR, ट्रू नॉट के संगे एंटीजन टेस्ट ले संभावित लोगन मन के जांच करे जाते। फिर एंटीजन टेस्ट गलत रिपोर्ट खलो देवत है, जेकर ले संक्रमण के खतरा बढ़त जाते। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर कोन कदर कोरोना संक्रमण के चपेट में है, ये बात यहाँ हर दिन अवैया मरीज मन ले देख के पता चल जाते। करीब 22 लाख के आबादी वाले जिला में हर दिन करीब 3000 नवा केस आते और ये बीच एक नवा खुलासा हुए है और बेहद हैरान करने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ में RT-PCR के मुकाबला एंटीजन टेस्ट ज्यादा हुआ थे। फिर एंटीजन टेस्ट के रिपोर्ट सवाल के घेरा में है। ऐसे कई मामला आगू आए हैं जेमा कोरोना के साफ लक्षण वाला मरीज मन के एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आ गए है। जेकर बाद मरीज खुशी अपन घर गिस और परिवार के संग मिलके बाजार घूमत रहिस। 4-5 दिन बाद जब शरीर में ऑक्सीजन के मात्रा कम हुई, अब जब तक मरीज अस्पताल पहुंचिस तब तक देरी हो गई रहिस और ओखर जान चल दिस। इस दौरान संभावित मरीज मन एक सुपर स्प्रेडर के जरिए दूसर ला संक्रमित करिस। अब ये मुद्दा में IMA के पदाधिकारी सरकार और स्वास्थ्य विभाग ले एंटीजन के बदला RT-PCR टेस्ट करे और तुरते रिजल्ट दे ऊपर जोर देवा थे। टेस्ट में भी लेकर प्रॉब्लम है कि बहुत से लोगों का एंटीजन टेस्ट हो रहा है, लेकिन एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट बहुत से लोगों की नेगेटिव आती है और उन्हें बस ये बोल के छोड़ दिया जाता है कि आपकी टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव है और उन्हें ये गाइडलाइन नहीं दी जाती है कि आपको RT-PCR कराने की जरूरत है। उन्हें मामला में रायपुर के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी मीरा बघेल के कहना है कि लक्षण वाला लोगन के एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आए के बाद उखर RT-PCR कराए जाते। हालांकि वो ये बात लग कबूल करते कि एंटीजन के नवा खेप फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट दे है और एकर चलते सप्लाई करैया कंपनी ला ब्लैकआउट लिस्ट करे के कार्रवाई घलो करे जाते। फिर RT-PCR टेस्ट के परिणाम जल्दी कैसे आई और ये क्षमता और कैसे बढ़ी, एला लेके उमन कुछ नहीं कही पावत है। जो ऑर्डर दिया जाता है एंटीजन का, कभी कभी कोई लॉट, कोई कंपनी सही नहीं निकलती है। जब हम टेस्ट करते हैं, रिजल्ट आता है तभी पता चलता है। और ऐसा जब भी ऐसा हुआ है तो उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। अभी भी जो आया है उसकी रिपोर्ट मंगाई गई है। रिपोर्ट अभी हम भेजने वाले हैं और हम उसको ब्लैक लिस्टेड करने की अनुशंसा करने वाले हैं। हाल ही में केंद्र के टीम घलो छत्तीसगढ़ के दौरा में आ रही और छत्तीसगढ़ में कोरोना के स्थिति पर RT-PCR टेस्ट कम करे जाए या नहीं करे जाए ला एक बड़े कारण बता रही। फिर प्रदेश में RT-PCR टेस्ट की क्षमता तब तक नहीं बढ़ पाई जब तक नवा मशीन नहीं लग जाही और एक हर बार राज्य सरकार लग कोशिश करेला पड़ी। राजेश राज, IBC 24।
राज्य शासन हा निजी अस्पताल मन में कोरोना मरीज मन के इलाज बर अब नवा दर निर्धारित करे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा रविवार के अस्पताल संचालक मन और चिकित्सा विशेषज्ञ मन के संग में बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मन ला निजी अस्पताल मन में कोरोना के इलाज के नवा दर निर्धारित करे के निर्देश दे रही हैं। ओकर निर्देश ऊपर स्वास्थ्य विभाग हा आज संशोधित दर ला जारी करे है। का वो रेट है, का दर है, यहू आप मन देखो। गंभीर स्थिति के मरीज मन ला बगैर वेंटिलेटर के आईसीयू सुविधा एमा शामिल रही एकर दर निर्धारित करे गे है। मरीज मन के इलाज बर 17,000 रुपया रोजीना अति गंभीर स्थिति में जो मरीज मन ला राखे जाही ओकर मन के इलाज की ये दर रही। वेंटिलेटर के संग आईसीयू सुविधा ये दर में शामिल रही। एक संगे मॉडरेट मरीज बर रोजीना 6,200 रुपया के दर तय करे गे है। गंभीर मरीज पर रोजीना 10,000 रुपया के दर तय करे गे है। तो एनएबीएच ले गैर मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल बर का दर है वो आप मन लाइक बताथन। अति गंभीर मरीज बर 14,000 रुपया रोजीना तय करे गे है। उन्हें डेड बॉडी के स्टोरेज और परिवहन बर अधिकतम 2,500 रुपया के दर ला निर्धारित करे गे है राज्य सरकार द्वारा। पंजीयन शुल्क, बेड, नर्सिंग, बोर्डिंग चार्ज, सर्जन और एनेस्थेसिस्ट के दर एमा शामिल रही। डॉक्टर, कंसल्टेंट के फीस, एनेस्थीसिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑक्सीजन और ओटी चार्जेस में शामिल रही। एक संगे सर्जिकल उपकरण, दवाई, मरीज ला भोजन, प्रोस्थेटिक डिवाइस, इम्प्लीमेंट के चार्ज घलो के जार एमा शामिल रही। तो निर्धारित दर जो हवाए जिन राज्य सरकार द्वारा जारी करे गए है उमा का शामिल रही यहो आप मतलब बताएं और का शामिल नहीं है ये बता दथन। यानी हाई एंड रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक के आप मतलब अलग से पैसा देल पड़ी। एडवांस सेरोलॉजी इन्वेस्टिगेशंस और दूसर गंभीर बीमारी के इलाज पर घलो अलग से पैसा देल पड़ी। ये दर जो निर्धारित दर है एमा ये सुविधा शामिल नहीं करे गए है। सीटी स्कैन और एमआरआई पर घलो अलग से पैसा देल पड़ी। रोजीना 6,200 रुपया के दर तय करे गए है। मॉडरेट स्थिति में मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल पर ये दर आप मतलब बतावत हन। गंभीर स्थिति के मरीज मन पर रोजीना 12,000 रुपया के दर तय करे गए है। बगैर वेंटिलेटर के आईसीयू सुविधा ये दर में शामिल है। तो आज एक अहम बैठक में राज्य सरकार द्वारा निजी अस्पताल में कोरोना के इलाज पर का दर तय करे गए है ये आप मन देखा था। एनएबीएच मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में का दर रही ये आप मन देखे हो। एक संगे गैर मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में जिन दर है तीन अलग है। मॉडरेट मरीज पर यहाँ 6,200 रुपए के दर तय करे गए है। एक संग गंभीर मरीज मन पर रोजीना 10,000 रुपया के दर ला तय करे गए है। तो गैर मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल पर ये दर रही और संगे मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल पर अलग दर है। दोनों ही दर आप मन ला बता चुके हैं। और लगातार निजी अस्पताल डहार ले और मरीज मन डहार ले ये मांग उठत रही से कि इलाज के एक दर ला निर्धारित कर दी जाए। देखकर ले कोनो भी परेशानी की स्थिति निर्मिझन हुआ है। काबर के कोरोना काल में लगातार का दर है इलाज के ला लेके प्रश्न उठत रही से और आज एक अहम बैठक में राज्य सरकार ये दर ला निर्धारित करते हैं। और ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे बन संग लाइव जुड़त है। सौरभ, आज सीएम भूपेश बघेल हा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले एक अहम बैठक लेन है और ये बैठक में सबले ज्यादा अहम जिन चीज रही से तेन दर ला निर्धारित कर देगे। सबले पहले ओकर बारे में बात करबो, ओकर बाद और भी चर्चा करबो। बिल्कुल, देखो लगातार शिकायत आवत रही से कोरोना पॉजिटिव जब जाते वहां पर हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो कहीं ना कहीं ओकर रेट फिक्स नहीं रहे। एकर कारण जिन्हें ऐसे रेट रहते जेकर कारण ओकर परिजन ला बहुत परेशानी होते और एकाएक पैसा मांगे जाते या तो बोलते कि पेशेंट ला ले जाओ। ये स्थिति ला लेके लगातार राज्य सरकार के जिन जनप्रतिनिधि है, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि है, तेमा लगातार शिकायत करत रही से। और यही मामला लेके कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन वरिष्ठ अधिकारी है स्वास्थ्य विभाग के ओला निर्देश दे रही से अस्पताल संचालक और जिन डॉक्टर से ओमन भी शामिल रही से। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रही से कि जिन पहली से जिन दर हवे ओकर समीक्षा किए जाए और वर्तमान में जिन कोरोना से कैसे लोगन ला जिन सुविधा दिए जा सकत है, परेशानी ना हो, वही ला लेके दर ला निर्धारित किए गए।
और निश्चित रूप से अभी जो निर्धारित किए तो 3 क्राइटेरिया में बांट दिए गए हैं। सबसे पहले यही कि सामान्य, फिर गंभीर, फिर अति गंभीर। ओहू में 2 प्रकार के है जिन मान्यता प्राप्त जिन हॉस्पिटल से जिन नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड जिन हॉस्पिटल है ओकर से और जिन ओकर से मान्यता प्राप्त नहीं है, वही ला लेके अलग अलग रेट तय किए गए हैं। निश्चित रूप से एकर से कहीं ना कहीं आम जन है जिकर पेरेंट्स भर्ती है वो एला फायदा हो ही ओकर से। निश्चित तौर पे सौरभ, एकर संगे प्रदेश में लगातार ये बात सामने आत रही से कि कोनो भी अस्पताल में बेड के अब सुविधा जो है वो उपलब्ध नहीं, बेड फुल हो चुके हैं। इहू ला लेके एक अहम फैसला और कुछ सुझाव घलो के ये बैठक में मिले हैं। बिल्कुल, लगातार ये सुझाव मिले रही से और जैसे आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार हर वर्ग के लोगन मन से बात करत थे और आज जिन्हें कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के विधायक है, जिला अध्यक्ष है, महापौर है, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर के जिन महापौर है उनकर से चर्चा करे है और कहीं न कहीं जिन कांग्रेस के विधायक मन है वो साफ तौर पर बताए कि किसी ग्रामीण क्षेत्र मन में कोरोना के आंकड़ा और फैला थे और जो काफी भयावह हो सका थे, वही ला लेके कैसे बेड के व्यवस्था किए जाए, आईसीयू है, वेंटिलेटर है, लोगों के आवागमन करे के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था बढ़ाया जाना चाहिए। सौरभ, ये मेरा आप मन ला रोकना चाहूँ, एक बड़े खबर ए बेरा निकल के सामने आवत है। दर्शक मन ला बता दन कि कोरोना ला लेके एक सर्वदलीय बैठक जल्दी कराए के बात होवत है। कोरोना ला लेके सर्वदलीय बैठक जल्दी बुलाए जाए। कोरोना रोकथाम ला लेके ये सर्वदलीय बैठक जल्दी हुई। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ले ही सर्वदलीय बैठक जम्मू राजनीतिक दल और समाज प्रमुख मन ले ये चर्चा करे जाहे। तो एक अहम जानकारी आप मला देवत हन, प्रधानमंत्री घलोक जम्मू राज्य के राज्यपाल ले चर्चा करही। प्रधानमंत्री 14 अप्रैल के ये चर्चा करही तो राजनीतिक दल और समाज प्रमुख मन ले एक अहम चर्चा होना है। बड़े खबर, बड़े जानकारी आप मला बतात हन। कोरोना ला लेके एक सर्वदलीय बैठक जल्दी ही होगी। कोरोना रोकथाम ला लेके ये सर्वदलीय बैठक में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संगे सर्वदलीय बैठक में जम्मू राजनीतिक दल और समाज प्रमुख मन ले एक चर्चा हुई। प्रधानमंत्री घलो जम्मू राज्य के राज्यपाल मन ले बैठक में चर्चा करही। लगातार हमारे सहयोगी सौरभ परिहार हमारे मन संग जुड़े हैं। सौरभ, ये बड़े जानकारी निकल के सामने आवत है कि अब राज्यपाल, मुख्यमंत्री के संग प्रधानमंत्री जम्मू सर्वदलीय बैठक मन ले एक कोरोना रोकथाम ला लेके एक बैठक करही। बिल्कुल ठीक कहा था आप। ये मुद्दा में राजनीति करे के बजाय सभी दल एक साथ बैठना चाहिए और आज कुछ देर पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके के बीच फोन पर चर्चा हुई। इसकी सर्वदलीय बैठक हमारा बुलाया जाना चाहिए। राज्य के लिए क्या बेहतर किए जा सकते वो लेके सभी मतलब राय सुझाव लिया जाना चाहिए। तो वही ला लेके अभी डेट तारीख स्पष्ट नहीं हो है कौन से तारीख के, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी राज्यों के राज्यपाल से चर्चा करी, ओखर तारीख फिक्स हो गए। 14 अप्रैल को ओखर तारीख होना है। संभव है कि एकर बादे जिन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके राज्य छत्तीसगढ़ के जिन्हें सभी प्रमुख राजनीतिक दल और जिन समाज के प्रमुख है तेखल चर्चा करी। एकल पहले हम देखें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरोना लॉकडाउन लगाए से पहले जिन्हें सभी जन संगठन समाज के प्रमुख है उकर से चर्चा कर रही से कहीं ना कहीं एक राय और एक सुझाव जरूर होते राजनीतिक दल मन के। तब देखे हुई कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जिन भाजपा है, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ है और अन्य राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय दल है, उन का सुझाव देवत है, समाज के जिन प्रमुख है तेमन का सुझाव देवत है। लेकिन एक अच्छी बात है कि सर्वदलीय अगर बैठक बुलाई जाए तो निश्चित रूप से एक साथ लड़े के जिन मनोबल बढ़ी और खासकर जिन राजनीतिक बयानबाजी होते ओकर से कहीं ना कहीं थोड़ा मुक्ति जरूर मिली। निश्चित तौर पर सौरभ, जम्मू झल्ला एक साथ काम करे की जरूरत भी ये कोरोना महामारी में हावे। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। 8 अप्रैल के नक्सली मन के कब्जा ले रिहा हुए जवान राकेश्वर सिंह मनहास के आज रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात हुई से। सीएम हाउस में हुई मुलाकात में मध्यस्थता करैया टीम घलो संग में रही से। एकर संगे सीआरपीएफ और नक्सल आईजी मंत्री कवासी लखमा के अलावा कई नेता घलो मौजूद रहे। सीएम भूपेश कहिन है कि बिना तनाव और शर्त के बहुत ही सहज रूप ले ये कार्य ला अंजाम देगी से। मध्यस्थता करैया जम्मू साथी मन ला मन बधाई दिन है। एकर संगे राकेश्वर सिंह ला नवा जिंदगी मिलिस। ओकर माताजी ला दे संकल्प हमारे साथी मन के संग पूरा हुए है। बता दें कि 5 दिन ले नक्सली मन के कब्जा में रहे सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह मनहास ला 8 अप्रैल के रिहा कराई गई रही से। एकर पहले 3 अप्रैल के तर्रे में मुठभेड़ हो रही से, जेकर बाद
ओला बंधक बनाए गए रही। मध्यस्थता करैया मां धर्मपाल सैनी जिन माता रुक्मणी सेवा संस्थान के अध्यक्ष हवे, तेलम बोरैया गोंडवाना समन्वय समिति के अध्यक्ष, गोंडवाना समन्वय समिति के उपाध्यक्ष सुखमती एक्का और रिटायर्ड शिक्षक जय रुद्र कर्रे मौजूद रहे। पत्रकार लोग फोटो खींच सकते हो। ये ऐसी मध्यस्थता किए जिसमें न कोई तनाव था, न कोई शर्तें थी और बहुत ही सहज रूप से इस कार्य को अंजाम दिया गया। बहुत सूझबूझ के साथ सभी साथियों ने संयम के साथ, धैर्य के साथ जो काम किया उसके लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, बधाई देता हूँ। और तारकेश्वर जी को भी जो नई जिंदगी मिली है, उनकी माता जी से जो मैंने वचन दिया है उसे हमारे अधिकारियों और इन साथियों की वजह से हम पूरा कर पाए, इसके लिए उन्हें भी मैं नमन करता हूं। उनकी माता जी को, पूरे परिवार को भी विश्वास में दिलाने में हम सफल रहे, उसके लिए मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं भी फिलहाल सबसे उनका धन्यवाद ही कहूँगा सर, और मैं जितना भी मेरा डेलीगेशन टीम और पत्रकार लोग गए थे सर मुझे छुड़ाने के लिए, उन सबका सर धन्यवाद। सर IBC 24 का सर मेरे तरफ से और मेरे पूरे परिवार के तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिन्होंने मतलब कि मेरा मैसेज या कुछ भी अपील है तो सर सरकार तक पहुँचाया सर। लॉकडाउन को लेके स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के एक बयान आग हुआ है। लॉकडाउन लंबा बेरा तक लगाए के संभव नहीं है, ये केवल स्थिति ला नियंत्रित करे बर लगाए गए है। उम्मीद है कि एक आध हफ्ता में ये कर असर दिखाई दी और फिर ऐसे नहीं हो ही तो ये नवा अनुभव हो ही। ये बात कहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। उमन कहें कि लोगन ला अपन दिनचर्या में ये आदत डालना हो ही ताकि लॉकडाउन के स्थिति झन बनाए। अगर जागरूक करे के बाद घलो लोगन नियम के पालन नहीं करते हैं तो स्थिति में सुधार नहीं हो सके। यही कारण है कि कोरोना हमारे बीच रही है। ऐसे में लोगन ला सचेत रहना हो ही। वहीं लॉकडाउन ला लेके स्वास्थ्य मंत्री कहीं है कि आगू के स्थिति के आधार में तय हो ही कि लॉकडाउन ला बढ़ाना है या नहीं। दो विकल्प है कि अगर किसी भी स्थिति में कंट्रोल नहीं हो रहा है तो लॉकडाउन का कोई लाभ नहीं मिला। दूसरा कि कुछ दिन और बढ़ा के देखें क्या कि लॉकडाउन का असर शायद 2-3 दिन बाद हो, लेकिन अगर कोई असर नहीं हुआ लॉकडाउन करने का भी तब फिर लॉकडाउन और आगे लंबा बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रहता। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये संभव है कि असर ना होना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के गांधी परिवार ऊपर टिप्पणी के मामला में हाईकोर्ट अपन फैसला सुना दे है। पात्रा ला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ले बड़े राहत देते हुए ओकर खिलाफ युवा कांग्रेस के कराए FIR ला निरस्त कर दे गए हैं। असल में बीजेपी नेता संबित पात्रा पाछू बचर मई के महीना में कांग्रेस के खिलाफ 2 बार ट्वीट कर रही है। पात्रा अपन पहले ट्वीट में कही रही है कि कोरोना के ये घड़ी में अगर कांग्रेस के सरकार होते तो यह आपात स्थिति में घलो वो भ्रष्टाचार करे बाज नहीं आते। वहीं पात्रा एक आउट ट्वीट करके पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ऊपर घलो निशाना साधत हुए कही रही कि राजीव गांधी के सेती सिख दंगा और बोफोर्स घोटाला हो रही से। और अतना ही नहीं, पात्रा जवाहरलाल नेहरू ला कश्मीर मामला के दोषी घलो ठहराई रही से। सरगुजा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना ले निपटे बर जिला में करेंगे तैयारी के जायजा लीन है। ये दौरान सरगुजा में ICU और मरीज मन बर होवत बेड के कमी ला दुरिया करे बर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपन विधायक मद के 1 करोड़ रुपया स्वास्थ्य विभाग ला दे के घोषणा करें है। सरगुजा में अवैया बेरा में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी ऊपर करे जात बेहतर प्रयास ला लेके टीएस सिंहदेव जिला प्रशासन के बैठक लेके एक समीक्षा करें है। ये दौरान कोरोना पॉजिटिव मरीज मन बर बेड की आवश्यकता, पॉलिटेक्निक कॉलेज, साई हॉस्पिटल में शुरू करे कोविड सेंटर समेत दूसर विषय ऊपर उमन चर्चा करें। उमन कहें कि स्वास्थ्य विभाग ला जिन कार्य प्राथमिक स्तर में करना हो, चाहे वो ICU हो, बेड की क्षमता बढ़ाए या फिर अन्य जिन भी उपाय कर सकते हैं वो कर ही। हमार बानी हमार गोठ में आज भारत के मोला विदा। जय जोहार।